स्वागत है दोस्तों, एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कोचिंग बाय डॉक्टर सुधीर सर। और यहाँ हम उपस्थित हैं आपके बीच में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। दोस्तों, YouTube पर किसी प्रैक्टिस सेट के साथ यह बहुत दिनों के बाद आगमन हो रहा है। यद्यपि अपने ग्रुप में मैं सक्रिय था और लगातार सक्रिय भी हूँ। यहाँ पर YouTube पे लाइव क्लासेस के माध्यम से उपलब्ध हो रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से नेटवर्क इशू की वजह से मैं उपस्थित नहीं हो पा रहा हूँ। लिहाजा मैंने आपको कुछ मटेरियल प्रोवाइड करने की और आपके प्रैक्टिस को लगातार बनाए रखने के लिए कुछ प्रश्नों के साथ उपस्थित होने का यहाँ पर प्रयास किया है। मैंने आज का जो प्रैक्टिस सेट जो आपका है वह करंट अफेयर्स का है, जिससे संबंधित लाइव टेस्ट करने का मैंने प्रयास किया था, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया था। पहला प्रश्न यहाँ पर आप देखिए। आपका जो पहला प्रश्न है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किस खिलाड़ी के नाम रहा। चार ऑप्शन यहाँ पे आपको हैं: लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की और मिकी वर्कर। दोस्तों, इन चार ऑप्शन में आपको चुनना है सही नाम, और हम आपको बता दें कि यह जो नाम है वह है रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की। दोस्तों, पोलैंड के इस खिलाड़ी ने यह उपलब्धि हासिल करी है। पहली बार बहुत दिनों के बाद, लगभग 20 सालों के बाद, यह तीसरी बार है जब यह खिताब बार्सिलोना और रियल मैड्रिड के किसी खिलाड़ी को नहीं मिला है। यहाँ पर 2019 के विनर लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पछाड़ करके पोलैंड के इस स्ट्राइकर ने यह अवार्ड जीता है। यानी कि पहले का सी सही जवाब हुआ। हम बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ, और दूसरा प्रश्न यहाँ पर आप देख रहे हैं, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम द्वारा सतत पर्यावरणीय विकास के लिए इनमें से किस भारतीय को यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2020 से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर जो चार ऑप्शन आप देख रहे हैं उसमें जो सही जवाब है वह है दोस्तों दूसरे का सी, विद्युत मोहन। विद्युत मोहन इसका सही जवाब है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा वर्ष 2020 के लिए 7 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया। उनमें से भारतीय उद्यमी विद्युत मोहन को इसके लिए चुना गया। यह पुरस्कार इनोवेटिव आइडियाज़ एंड एम्बिशियस एक्शंस के लिए दिया जाता है, जिसमें 30 वर्ष से कम आयु के उद्यमियों को चुना जाता है। तो यहाँ पर विद्युत मोहन इसका सही जवाब हुआ, दूसरे का सी। और अब हम बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न की तरफ। दोस्तों, जैसा कि आप अवगत हैं, इस समय आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे वैकेंसीज आपके सामने हैं। यूपीएचएससी की जो तैयारी हमारे द्वारा कराई जा रही है, इसके अतिरिक्त जीडीसी और जीआईसी की भी तैयारी हमारे द्वारा कराई जा रही है। कराने के लिए पूरे प्लेटफॉर्म सज चुके हैं। आप इनमें जुड़ करके अपने सुनहरे सपने को साकार कर सकते हैं। जीके के पार्ट के लिए हमारा प्लेटफॉर्म सदैव आपके लिए तैयार है। तीसरा प्रश्न यहाँ पर करंट अफेयर का जो आपके सामने है, 2030 में एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, जीआईसी हो, जीडीसी हो या फिर आपका यूपीएचएससी हो, इसमें तीनों में करंट अफेयर्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और करंट अफेयर्स हर एक परीक्षाओं में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, क्योंकि इसका दायरा व्यापक होता है, विशाल होता है। इसके लिए आपको लगातार प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यू नो वेरी वेल। सो you have need to practice more and more many times। और यहाँ पर इसी के वजह से हम प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित होते रहते हैं। और जिस तरह से तीसरा प्रश्न मैंने पूछा आपसे, कतर इसका सही जवाब होगा। कतर में 2030 में यह एशियाई खेल आयोजित किया जाएगा, जबकि 2034 में सऊदी अरब की रियाद में आयोजन होगा। तो दोस्तों,
तीसरे का जो डी ऑप्शन होगा वह बिल्कुल सही होगा। और अब हम बढ़ेंगे चौथे प्रश्न की तरफ। और चौथा जो प्रश्न है वह कह रहा है, हाल ही में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने स्पेस क्रू 3 मिशन के कमांडर के रूप में इनमें से किसे चुना है। 4 ऑप्शन हैं, जिसमें जो ऑप्शन बी है राजाचारी बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों, जैसा कि प्रारंभ से ही आप देख रहे हैं, मुझे ऑप्शन पढ़ने की आदत नहीं है और राजाचारी यहाँ पर सही जवाब है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि राजाचारी का चयन जो है नासा के आर्टेमिस मिशन के लिए भी किया गया है। तो राजाचारी इसका सही जवाब हुआ, चौथे का बी। बढ़ेंगे हम 5वें प्रश्न की तरफ। और 5वां प्रश्न जो यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय जो स्पेस एजेंसी है उसके द्वारा जो सैटेलाइट सुरक्षा के लिए जिस शहर में नेत्रा यानी कि जो आपका नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस जो स्थापित किया गया नियंत्रण केंद्र, वह किस शहर में स्थापित किया गया है। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे और बेंगलुरु। हम आपको बता दें कि जो नेत्रा की स्थापना की गई है स्पेस में भारत की सैटेलाइट की निगरानी, सुरक्षा एवं ट्रैकिंग के लिए, वह की गई है बेंगलुरु में, यानी कि 5वें का डी बिल्कुल सही जवाब होगा। हम बढ़ेंगे छठे प्रश्न की तरफ। और छठा प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य के प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक रंजीत सिंह दिसाले ने वैश्विक शैक्षिक पुरस्कार जीता। दोस्तों, ग्लोबल टीचर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह वर्किल फाउंडेशन और यूनेस्को की साझेदारी से यह पुरस्कार वितरित किया जाता है। और यह प्रतिष्ठापूर्ण पुरस्कार जो रंजीत सिंह दिसाले को मिला है वे बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र से, और इस तरह से महाराष्ट्र इसका सही जवाब हुआ। छठे का डी। बढ़ेंगे 7वें प्रश्न की तरफ। और 7वां प्रश्न जो है वह कह रहा है कि दिसंबर 2020 में जारी मानव स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है। दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। हम आपको बता दें कि भारत को 111वां स्थान प्राप्त हुआ है और 111वां इसका सही जवाब हुआ। और इसमें आपका 7वें का ए सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे हम 8वें प्रश्न की तरफ। और 8वां प्रश्न जो यहाँ पर है, अखिल भारतीय खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सबसे खुशहाल राज्य है। दोस्तों, हैप्पीनेस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली जो वर्तमान में जो भारत का सबसे खुशहाल राज्य है, सबसे हैप्पी राज्य है, सबसे हैप्पीएस्ट स्टेट है, वह मिजोरम है। और 8वें का सी बिल्कुल सही जवाब है, मिजोरम। 8वें का सी बिल्कुल सही जवाब है, मिजोरम। जबकि दूसरा जो स्थान है वह पंजाब को प्राप्त है। दोस्तों, तो यहाँ पर 8वें का सी सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे हम 9वें प्रश्न की तरफ। और 9वां प्रश्न जो है वह थोड़ा पीछे आपको ले जाएगा, लेकिन यह करंट अफेयर का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह जो रिकॉर्ड बनाया गया एक महिला के द्वारा जून 2020 में, पृथ्वी के सबसे गहरे स्थान चैलेंजर डीप में से सफलतापूर्वक लौटने वाली पहली महिला कौन बनी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह जो महिला हैं कैथी सुलीवन, इन्होंने स्पेस वॉक में भी रिकॉर्ड बनाया था। यह पहली अमेरिका की महिला थी और इन्होंने 10,900 मीटर गहरे मैरियाना गर्त, जो सबसे पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान है, वहाँ से लौट कर ये वापस आई हैं। कैथी सुलीवन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वह कह रहा है कि किस कंपनी ने भारत में इंटरनेट प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट तारा को लॉन्च किया है। इंटरनेट को प्रोवाइड करने के लिए प्रोजेक्ट तारा को लॉन्च करने की घोषणा की है। 4 ऑप्शन यहाँ पे है। गूगल इसका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों, गूगल के द्वारा भारत के रिमोट एरियाज में, यानी कि जो दूरवर्ती क्षेत्र हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट वगैरह के जो रीजन हैं, वहाँ
पे इंटरनेट कनेक्टिविटी, इंटरनेट की जो सुविधा को दुरुस्त रूप में पहुंचाने के लिए यह समझौता किया गया है। गूगल इसका सही जवाब है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय मैंने बताया आपसे कि वैकेंसियों की बहार है, लिहाजा आपकी अपनी तैयारी को एकदम से चरम पर पहुंचा देना होगा, क्लाइमेक्स पर पहुंचा देना होगा, क्योंकि अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। यद्यपि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की वैकेंसी अभी नहीं आई है, लेकिन बहुत जल्द यह वैकेंसी आएगी, निश्चित तौर पर आएगी। बहुत सारी अड़चनें रहीं इस वैकेंसी में, जिसको लेकर के हमने इस प्लेटफॉर्म को शुरू किया था, लेकिन हम आपको बता दें कि उसको रोक नहीं पाएंगे ये नौकरशाही वाले। आपको बहुत जल्दी उस वैकेंसी का भी लाभ मिलेगा, लेकिन फ़िलहाल आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप जो लोग इस क्षेत्र में लगे हुए हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस समय मौसम भी आपके अनुकूल है, आप पद भी बहुत सारे आ गए हैं, जीआईसी के पद है, जीडीसी के पद है, यूपीएससी के पद आने वाली है। इसलिए अब आपको पूरी तरह से समर्पित होकर के इस परीक्षा में अपने आप को झोंक देना होगा और अपनी स्वर्णिम सफलता को संजो लेना होगा, अपने सपनों को साकार कर लेना होगा, क्योंकि यह प्रतिष्ठा परक जो यह आपका जो पद है वह आपका इंतज़ार कर रहा है। बहुत सारे पद हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक पद की आवश्यकता है। और कहा जाता है कि अगर पाना है मंजिल तो अपना रहनुमा खुद बनो। वो अक्सर भटक जाते हैं जिन्हें सहारा मिल जाता है। तो आप सहारे के चक्कर में न पड़ें, अपनी रहनुमा खुद बने और अपने मंजिल को तय करें और उसको अचीव करें, क्योंकि कोई भी लक्ष्य जो है मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता। इसलिए आपको उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से तन मन धन से उसमें लगना ही होगा। और इसमें किंचित कहीं भी हमारी आवश्यकता है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अच्छे लोगों के संगत में रहिए, क्योंकि सुनार का कचरा भी बनिए के बादाम से ज़्यादा महंगा होता है, ज़्यादा कीमती होता है। अच्छे लोगों के संगत में रहिए, सुविज्ञ लोगों के संगत में रहिए और अपनी पढ़ाई को, अपने ज्ञान को बरकरार रखिए। स्वर्णिम अवसर है, इसको आप कैश कर लीजिए, हम आपसे यही गुजारिश करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। दिसंबर 2020 में किस देश ने अपने अंतरिक्ष सेना का नाम गार्जियंस रखा है? दोस्तों, यह 11वां प्रश्न है। अमेरिका द्वारा यह कदम उठाया गया है। अमेरिकी स्पेस फोर्स का नाम गार्जियंस रखा गया है, यानी कि इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह होगा 11 का ए, अमेरिका इसका सही जवाब होगा। बढ़ेंगे हम 12वें प्रश्न की तरफ, और 12वां प्रश्न जो है वह है कि किस राज्य में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने विश्व के सबसे बड़े चिड़ियाघर को खोलने की घोषणा करी है? दोस्तों, यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है। जैसा कि मैं प्रारंभ से ही करते आ रहा हूँ, मैंने कभी ऑप्शन पढ़ा नहीं, जिससे कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय बच सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सकें। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह होगा गुजरात। इसका जो सही जवाब होगा वह होगा गुजरात। और हम बढ़ेंगे, यानी कि 12 का डी सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ, 13वें प्रश्न की तरफ। और 13वां प्रश्न जो यहाँ पे है वह है कि भारत के पहले एडवांस्ड हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया, कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वह होगा हैदराबाद। हैदराबाद, यानी कि 13 का सी बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा हैदराबाद के डॉक्टर अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स विंड में इस टनल का उद्घाटन किया गया। दोस्तों, अमेरिका व रूस के बाद भारत हाइपरसोनिक विंड टनल बनाने वाला तीसरा देश है। यह भारत के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और आपकी अचीवमेंट है कि आप इस ईयर में, अपकमिंग ईयर में 2021 में एनी हाउ आप अपने टारगेट को अचीव कर लें। असिस्टेंट प्रोफेसर बने या लेक्चरर बने, लेकिन कुछ न कुछ अवश्य बने और अपने सपनों को साकार करें, अपने माँ पिताजी के सपनों को साकार करें, अपने स्वर्णिम भविष्य को, सुनहरे भविष्य का के लिए अपने आप को सही दिशा प्राप्त करें, प्रदान करें और लगातार अपनी तैयारी जारी रखें।
बढ़ेंगे हम 14वें प्रश्न की तरफ। और 14वां प्रश्न है, किस भारतीय कॉलेज को, दोस्तों जिसके जैसा कि आप जानते हैं जिस कैडर के लिए आप परीक्षा दे रहे हैं वहाँ पर इस तरह के प्रश्नों का आपको सामना करना पड़ेगा। किस भारतीय कॉलेज को, यहाँ पर यूनिवर्सिटी की बात नहीं की जा रही है, कॉलेज की बात की जा रही है, और साथ ही साथ यूनेस्को द्वारा, आप समझ सकते हैं वर्ल्ड लेवल के ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह अवार्ड दिया जा रहा है। यूनेस्को द्वारा अवार्ड ऑफ मेरिट जो दिसंबर 2020 में देने की घोषणा की गई है, किस भारतीय कॉलेज को चुना गया है, हम आपको बता दें कि यह अवसर मिला है अमर सिंह कॉलेज। यह जो यूनेस्को ने जो एशिया पैसिफिक अवार्ड ऑफ कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन 2020 दिया है, वो दिया है श्रीनगर के अमर सिंह कॉलेज को, और अमर सिंह कॉलेज इसका सही जवाब हुआ। इस तरह के प्रश्नों का चयन आयोग करता रहा है, लिहाजा आपको इस तरह के पैटर्न को फॉलो करना ही होगा, और 14 का सी आपका सही जवाब होगा। बढ़ेंगे 15वें प्रश्न की तरफ। और 15वां प्रश्न जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपको हम बता दें करेंट अफेयर्स में स्पोर्ट्स प्रारंभ से ही अपनी भूमिका के साथ उपस्थित रहा है, और उसमें बहुत सारे, चूँकि मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि यह जो आपका करेंट अफेयर्स का सिलेबस है इसका दायरा बड़ा ही विस्तृत है, इसलिए आपको पूरी सजगता के साथ इसमें लगा रहना होगा और उन पैटर्न्स को फॉलो करना होगा जिसको आयोग अपने प्रश्नों के चयन के दौरान करता है। अब हम बढ़ेंगे 15वें प्रश्न की तरफ। और 15वां प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि किस खिलाड़ी को पुरुष श्रेणी में वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह हम आपको बता दें कि यहाँ जो मोंडो ड्यूप्लांटिस जो है यह इसका सही जवाब होगा। इस बार का वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरुष श्रेणी में स्वीडन के मोंडो डुप्लांटिस को चुना गया है। दोस्तों इस तरह से इन्होंने जो कहा जाता है कि हाईएस्ट पोल जो इन्होंने फेंका है वह 6.18 मीटर इनका ये रिकॉर्ड है, और इस तरह से इनको यह पुरस्कार इस बार वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का मिला है, मोंडो एथलीट जो बिलोंग करते हैं स्वीडन से। दोस्तों इसी के साथ यह 15 प्रश्नों का यह अभ्यास जो मैंने आपको देने का प्रयास किया वह सफल हुआ। कुछ और 15 प्रश्नों के साथ मैं तुरंत आपके बीच उपस्थित होऊंगा। आप वीडियो के साथ लगातार बने रहें। आपको इसके साथ देने के लिए ढेर सारा धन्यवाद।